हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे फिजिक्स का आज हम 18वें लेक्चर में, इसमें आज बच्चों हम देखने वाले हैं उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को हम कैसे सत्यापित करेंगे। क्योंकि देखिए, इससे पिछले क्लास में जो हम आपको अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को कैसे सत्यापित किया जाएगा, यह अच्छे से और बहुत ही अच्छे से हम आपको समझा दिए हैं। 1 घंटा का लगभग वो वीडियो है जो आपके लिए है। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों की जो ये अपना उत्तल दर्पण जो हो जाएगा, इसमें जो दर्पण सूत्र है इसमें इसे किस प्रकार से सत्यापित किया जाए। क्योंकि आपके एग्जाम में उत्तल अवतल में से कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो दोनों को देखना और दोनों को समझना मेरे लिए क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। ये जो है यदि पूछा जाएगा तो ये 5 नंबर में ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। और आप सीख के पहले से रखिएगा, तो यदि प्रश्न आ रहा है तो आपका 5 नंबर तो फिक्स हो जाएगा ना। 5 नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम समझते हैं बच्चों कि उत्तल दर्पण जो है, इसमें हम दर्पण सूत्र को किस प्रकार से सत्यापित करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें आज की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। आप सभी रेडी रहिए। देखिए, जो भी बातें बताए सबको अपने कॉपी पर लिखते चल रही है ना, एक बस वीडियो देख लिए होगा, इससे नहीं होगा। आपको इसे कॉपी पर नोट भी करना होगा और 2-3 बार घर पे प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके ये क्या होगा, आपको याद होगा, सीख पाइएगा इसे। क्योंकि जब तक इसे नहीं सीखिएगा तब तक आप एग्जाम में कैसे बनाइए, रट्टा मारने वाला है नहीं कि रट्टा मार ले हो गया, नहीं। थोड़ा सा समझना होगा, कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए बच्चों, यदि उत्तल दर्पण की बात हो रही है और इसमें हमें जो है क्या करना है, दर्पण सूत्र को सत्यापित करना है। यानी कि दर्पण सूत्र जो है बच्चों, ये है आपके सामने जो दिया हुआ है। तो अब बच्चों इसे हमें सत्यापित करना है। तो चलिए इसे हम किस प्रकार से सत्यापित कर सकते हैं, किस प्रकार से सत्यापित किया जाएगा, इसे समझना है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, इसे सत्यापित करने के लिए ना सबसे पहले आपको तो एक डायग्राम बनाना होगा। बिना चित्र बनाए जो आप इसे सत्यापित नहीं कर सकते हैं। यदि आप एग्जाम में भी लिख रहे हैं तो चित्र बनाना क्या हो जाएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। चित्र नहीं बनाते तो नंबर फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। चित्र भी बनाना है, वो भी पेन से। वहां चित्र नहीं बनाना है, किससे बनाना है बच्चों, पेंसिल से बनाना है। आपको अपने पास पेंसिल, कटर, ये सारा चीज रखना होगा। पेंसिल से बनाइएगा तो नंबर अच्छा मिलने का चांस रहेगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, इसमें हम चित्र बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें बनाना होगा बच्चों क्या, दर्पण। क्या बनाना होगा बच्चों, हमें दर्पण। तो चलिए कुछ इस प्रकार से हम दर्पण का निर्माण कर लेते हैं जो अपने सामने यहाँ पर है। देखिए बच्चों, ये अपना कौन सा दर्पण हो जाएगा, रजतित किस तरफ किया गया, सिर्फ आप ये देख के बता सकते हैं दर्पण का नाम क्या हो जाएगा, ठीक है ना। रजतित यदि इस खोखले गोलों के अंदर से किया गया है तो इसका मतलब इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर का जो भाग बच्चों ये हो जाएगा, ये अनंत वाला हो जाएगा। वस्तु हम कहाँ रखते हैं बच्चों इसमें, तो ये अपना हो जाएगा P यानी कि ध्रुव। तो इस ध्रुव के बीच में ही तो रहेगा ना वस्तु। वस्तु बच्चों यहाँ पर रहने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वस्तु का स्थान हो जाएगा। यानी कि ये अपना वस्तु हो जाएगा। वस्तु क्या हो जाएगा बच्चों, A और B। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वस्तु हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जब इसका चित्र बनेगा, डायग्राम, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से आएगी ना। तो देखिए बच्चों, इसका क्या होगा, यहाँ से परावर्तन होगा। जब ये परावर्तन इसका यहाँ से होगा तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से चली जाएगी। तो अब ये पीछे बच्चों कहीं ये फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी बच्चों, ये फोकस से गुजरेगी। और ये प्रकाश की किरण को हम लेते हैं किस दिशा में बच्चों, हम लेते हैं को वक्रता केंद्र की दिशा में। किस दिशा में लेते हैं बच्चों, हम इसे वक्रता केंद्र की दिशा में लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकाश की किरण को हम ले लेंगे वक्रता केंद्र की दिशा में। चलिए, तो हम इस प्रकार से चित्र बना रहे हैं, यहाँ पर समझिएगा। तो ये हो गया, ये यहाँ पर ये हो गया। चलिए, और ये जो प्रकाश की किरण ये गई, तो इसका तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, परावर्तन हो गया है, जो परावर्तित हो गई। देखो, आपतित हुई ये प्रकाश की किरण, यहाँ से परावर्तित हो। लेकिन यहाँ जो व्यक्ति होगा उसे लगेगा ये प्रकाश की कहीं पीछे सारे, कहाँ से, तो इसे भी हम काल्पनिक रूप से इस प्रकार से क्या करते बच्चों, हम आगे बढ़ाते। जब आगे बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश की किरण देखिए बच्चों, यहाँ से लगेगा आ रहा है। तो यही बिंदु उत्तल दर्पण में क्या कहलाएगा बच्चों, फोकस कहलाएगा। और ये बिंदु क्या कहलाएगा बच्चों, यहाँ पर ये अपना वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ये वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चों, तो इसी स्थान पे बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये अपना प्रतिबिंब बना, क्या बना बच्चों, B डैश और
ये ए डैश, यहाँ पर ये क्या बन गया बच्चों, प्रतिबिंब बन गया है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो गया है ना। ये अपना अनंत हो गया। तो अब दर्पण कौन सा है बच्चों, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, नाम यहाँ हम लिख दे रहे हैं। अब समझिएगा इसमें, ठीक है। अपना एक बच्चों यहाँ पे ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु से इस प्रकार की दर्पण जो है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, दर्पण के पीछे ए डैश बी डैश बना, फोकस और पी के बीच में बन गया। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए जहां ये प्रकाश की किरण आके टकराए, इस बिंदु को भी हम ना बच्चों कुछ नाम यहाँ रख देते हैं। इसका जो हम नामकरण बच्चों यहाँ करेंगे, हम क्यू से करेंगे। किससे करेंगे, हम क्यू से। ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर क्यू हो गया है, ठीक है। क्यू इसका हम नाम रख दिया यहाँ पर। क्लियर हुआ बच्चों। यहाँ पर देखिए तो इस प्रकार से चित्र आपके सामने बन के तैयार हो गया है। तो जब भी देखिए आपसे बोला जाए उत्तल दर्पण सत्यापित करो, सबसे पहले क्या करना, चित्र बनाना है, ठीक है, क्योंकि बिना चित्र बनाए नहीं हो पाएगा। तो चित्र बनाना है। तो देखिए अपने ये चित्र जो है ना हम बना दिया यहाँ पर। अब बच्चों जो यहाँ चित्र ये बना, तो अब देखिए इस चित्र का ना हमें ना व्याख्या करना होता है। थोड़ा सा क्या करना होता है बच्चों, हमें इस चित्र का व्याख्या करना होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इस चित्र का भी हम क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर व्याख्या कर। व्याख्या यहाँ कहने का अर्थ हो रहा है बच्चों कि जो चित्र में है उसी को हमें यहाँ क्या कर देना है, लिख देना है। तो चित्र को ही हमें पढ़ना है और यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसे हम लिख देते हैं। और इस दर्पण का जो नाम बच्चों हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, M1 हो जाएगा। दर्पण का नाम भी हम रख लेते हैं M1, और ये M2 हो जाएगा। ये किसका नाम हो गया बच्चों, दर्पण का नाम हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब इसे हम लिखते हैं। तो हमें चित्र में दिया हुआ है, चित्र में दिया गया है, चित्र में चित्र के अनुसार, अपने अनुसार नहीं बच्चों, किसके अनुसार, चित्र के अनुसार। चित्र के अनुसार M1 तथा M2 एक उत्तल दर्पण है। क्या बच्चों यहाँ पर, तो M1 और M2 क्या है, एक उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें हो क्या रहा है बच्चों कि ध्रुव यानी कि ध्रुव P तथा अनंत के बीच वस्तु AB रखा हुआ है, ठीक है, AB रखा हुआ है तथा इसका प्रतिबिंब ध्रुव P एवं फोकस F के बीच A डैश B डैश के रूप में बन रहा है और यहाँ C वक्रता केंद्र है। हमें इसमें 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को सत्यापित करना है।
चलिए बच्चों, देखिए तो आपको चित्र में जो भी बातें बताई गई, चित्र में जो लिखा हुआ है यहाँ डायग्राम, उन सारे बिंदुओं को क्या कर दिया गया, यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है ना। देखिए अपना जो जब भी हम इसे सत्यापित करेंगे, हम सिद्ध करेंगे, तो पहला स्टेप अपना यही रहेगा कि हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है, चित्र को बनाना है। ठीक है। उसके बाद इस चित्र की हमें क्या करनी होगी बच्चों, व्याख्या करनी है। उनके चित्र में जो भी बातें लिखा हुआ, चित्र में जो है उसे हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना। इसके बाद जब हम अगले स्टेप की बात करेंगे तो फिर बच्चों हमें आगे इसमें जो है ना वो करना क्या होगा कि जो चित्र में हमें यहाँ दिख रहा है, देखिए चित्र में जो है ना हमें कुछ बिंदुओं को देखना होता है, क्योंकि देखिए इसे जब हम सिद्ध करते हैं ना, वो समरूप त्रिभुज के नियम के आधार पर हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो इस चित्र में ना हमें समरूप त्रिभुज खोजना है। ठीक है ना। अब जब देखिए इस चित्र की हम बात करते हैं ना बच्चों, इस चित्र की जब हम बात करते हैं, इस डायग्राम की जब हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए हमें त्रिभुज को खोजना होता है। क्या करना होता है बच्चों, त्रिभुज को खोजना होता है। क्या मिलेगा, हाँ मिलेगा। हमें कैसे मिलेगा आइए हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपना यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है यहाँ पर अपना एक त्रिभुज दिया हुआ है। कौन सा त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर ए बी से लेकर कहाँ तक बच्चों, सी, और सी से लेकर कहाँ तक बच्चों, ए तक। यानी कि अपना यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। क्या दिया हुआ है बच्चों, एक त्रिभुज यहाँ पर अपना दे दिया गया है, ए बी सी दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों, ए बी और सी दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए बच्चों अब इसमें अपना अगला त्रिभुज एक और इसमें है जिसे हमें खोजना है। ठीक है ना। तो एक और त्रिभुज है, तो देखिए वो कौन सा त्रिभुज है, वो जो त्रिभुज है बच्चों वह त्रिभुज है, तो देखिए ये जो त्रिभुज है यह क्या है बच्चों, ए डैश से बी डैश तक, बी डैश से बच्चों ये सी तक, सी से कहाँ तक बच्चों, ये अपना ए डैश तक। देखिए तो आपको यहाँ दो त्रिभुज आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ठीक है ना। एक ए बी सी, क्या क्या बच्चों, तो ए बी सी एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, और दूसरा आपको दिख रहा होगा क्या बच्चों, यहाँ पर ए डैश बी डैश और सी। तो दो त्रिभुज आपको दिखा। आप देखिए इसमें यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है, नहीं आप 90 डिग्री का कोण देखिए यहाँ बन रहा है। उसका देखिए बच्चों यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। तो ये दो कोण इस दोनों त्रिभुज में एक जैसा हो गया, समान हो गया। उसके बाद दूसरा त्रिभुज देखिए बच्चों, दोनों का एंगल एक ही जगह है ना, दोनों का एंगल एक ही जगह है, तो ऑब्वियसली के कोण का मान जो होगा दोनों का क्या होगा, बराबर ही होगा। जब बराबर ही होगा यहाँ पर कोण का मान बच्चों, तो इसका अर्थ ही हुआ कि यहाँ से और यहाँ से एक कोण बराबर हो गया, यहाँ से इसका एक कोण बराबर हो गया, मैंने दो कोण यहाँ पर बराबर हो गया ना। जब दो कोण बराबर हो गया है तो अब बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो त्रिभुज हो जाएगा दोनों एक दूसरे के लिए समरूप हो जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ? यदि हो गया है तो चलिए अब इसे हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर ये इतना क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर क्लियर हो गया है, तो चलिए इसे अब हम देख लेते हैं। जो चित्र में यहाँ जो है उसे अब हम देखते हैं। अब ये लाइन गायब नहीं होगा, ये और समस्या है इसमें। चलिए तो यहाँ पर बच्चों ब्लैक कलर, ठीक है। अब चलिए अगला पेज पे चलते हैं। यहाँ बच्चों देखिए हमें क्या करना है कि इसे हमें समरूप त्रिभुज के नियम से सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है बच्चों इसे हमें, तो समरूप त्रिभुज के नियम से इसे हमें क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। हमें चित्र में हमें दिया गया है, चित्र में हमें दिया गया है
की है कि क्या क्या दिया गया है बच्चों? तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। क्या है बच्चों? ये समरूप है। ये अपना चित्र में दिया हुआ है ना, ये अपने चित्र में दिया हुआ है, ठीक है ना? तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ये अपने चित्र में दिया हुआ है, ठीक है ना? जब दिया हुआ है ये हम लिख दिया। अब यही जो बच्चों हो जाएगा ना यहाँ पर, यही अपना समीकरण 1 हमें देगा। कैसे देगा चलिए आइए इसे हम अब समझते हैं। देखिए बच्चों, जब दो त्रिभुज है, दोनों में वहाँ समरूप है, तो अपना देखिए लंब बटे का क्या हो जाएगा बच्चों? लंब हो जाएगा बराबर आधार। आधार बटे का क्या होगा बच्चों? तो आधार हो जाएगा, ठीक है ना? जब ये होगा तो देखिए यहाँ पर जो है बच्चों, ये लंब ए बी है और इसका ए डैश बी डैश है, तो ये अपना लंब हो जाएगा। आधार की जब बात किया जाएगा, यहाँ पर भी ए और सी क्या है? आधार है, और यहाँ पर ए डैश सी क्या है बच्चों? आधार है। तो इसे अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है ना? तो चलिए इसे आइए अब हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों? हम लिख लेते हैं, ठीक है ना? ये हमें पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों? ए बी बटे का ए डैश बी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए सी बटे का ए डैश सी हो जाएगा, और यही अपना क्या होगा बच्चों? समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से अपने हाथ क्या लग गया है? एक समीकरण लग गया है। पहला समीकरण लगा कि नहीं लगा? तो पहला समीकरण अपने हाथ लग गया है ना। और जब लग गया तो चलिए अब हम दूसरे समीकरण को भी क्या करते हैं? हम निकाल के हम देख लेते हैं भाई दूसरा समीकरण किधर है, ठीक है ना बच्चों? जब दूसरे समीकरण की बात करेंगे तो फिर बच्चों यहाँ दिया, यहाँ लिखेंगे हम कि दिया, यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि, यहाँ दिया गया है कि त्रिभुज, त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज? अब इसे भी हमें देखना होगा ना। तो चलिए आइए अब हम देख लेते हैं इसमें कि कौन सा त्रिभुज की यहाँ पर बात हो रही है बच्चों, ठीक है? जब यहाँ त्रिभुज की बात करोगे ना, तो देखिए यहाँ पर जो अपना त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, यहाँ जो त्रिभुज है ना बच्चों, वो देखिए ये भी, यदि मान लीजिए इस लाइन को जो है ना हम यहाँ नीचे करेंगे ना, तो ये लाइन बच्चों P के पास आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? P के पास। इसका मतलब टेढ़ा है, फिर भी ये क्या है लाइन बच्चों? यहाँ पर सीधा है। ये क्या है बच्चों? सीधा है। जब ये सीधा है तो यहाँ से एक कोण, कहाँ तक बच्चों? तो ये चलेगा, रुकिए, यहाँ से देखिए एक कोण बनेगा, अब बनना शुरू होगा, और ये चलेगा कहाँ तक बच्चों? एफ तक। एफ तक आने के बाद एफ से बच्चों ये फिर कहाँ जाएगा? इस क्यू तक आएगा। देखिए तो क्या यहाँ पर एक एंगल बना, एक कोण यहाँ बना कि नहीं बना? कोण का नाम क्या होगा बच्चों यहाँ पर? तो पी क्यू एफ या फिर क्यू पी एफ हो जाएगा नाम, क्यू पी एफ हो जाएगा ना इसका नाम। तो इस त्रिभुज का तो नाम हो गया बच्चों अपना क्यू पी एफ। उसका देखिए दूसरा त्रिभुज है, इसमें कहाँ है? अब इसमें हमें बच्चों दूसरा त्रिभुज भी तो खोजना होगा ना। तो चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं? दूसरा त्रिभुज खोजते हैं। जब दूसरा त्रिभुज की बात की जाएगी ना बच्चों, तो वो जो त्रिभुज हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, वो हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वो ए डैश बी डैश एफ हो जाएगा। तो ये है त्रिभुज, कौन सा बच्चों हो जाएगा? ए डैश बी डैश एफ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ ये ए डैश, देखिए ए डैश बी डैश एफ जो है यहाँ पर एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है? तो दोनों का कोण यही है, तो ये सेम हो गया, और यहाँ का 90, यहाँ का 90 सेम। समझिए इसमें भी दो दो कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। जब बराबर हो गया है ये भी एक प्रकार का समरूप त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी एक प्रकार का समरूप त्रिभुज हो जाएगा। जब ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा, चलिए इसे भी हम क्या करते हैं बच्चों? हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या होगा बच्चों? क्यू पी एफ। तो पहले हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर क्यू पी एफ, त्रिभुज क्यू, त्रिभुज क्यू पी एफ तथा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समरूप है, समरूप है। क्या है बच्चों यहाँ पे? ये समरूप है, ठीक है? क्या इतना क्लियर हुआ? बोलिएगा हाँ सर, हो गया, हो गया ना?
इतना तो क्लियर हो गया होगा। जब इतना क्लियर हो गया है तो अब चलिए आगे हम इस प्रश्न को क्या करते हैं बच्चों, हम हल करते हैं। आगे इस प्रश्न को अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। जब इसमें समीकरण की बात है, लंब बटे का लंब, आधार बटे का आधार, तो देखिए यहाँ पर QP लंब होगा और P और F जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों ये PF ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये PF जो है यह आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये PF आधार हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर जो है AB, यहाँ पर AB भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये अच्छा लंब बटे का लंब होता है ना, सॉरी PF A डैश B डैश। देखिए QP और AB लंब बटे का लंब होगा ना, तो QP बटे का क्या हो जाएगा, A डैश B हो जाएगा। तो आइए QP बटे A डैश B डैश हो जाएगा। ठीक है, इधर बच्चों क्या आ जाए, जब आधार की बात करेंगे तो अपना P और F बटे क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ A डैश F है तो A डैश F हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर A डैश F हो जाएगा। क्लियर है, ये समीकरण अपना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना होता थोड़ा सा यहाँ पर हमें, इसे समीकरण 2 मानने से पहले ना हम कुछ करते हैं। क्या करते हैं, चलिए आइए हम बताते हैं आपको। समीकरण 2 इसे बोलने से पहले बच्चों हमें क्या करना होगा, कुछ करना होगा। क्या करना होगा, आइए देख लेते हैं हम इसे। बच्चों इसे समीकरण 2 मानने से पहले ना एक चीज हमें यहाँ देखना होता है, ये कि जब हम बच्चों यहाँ देखते हैं ना इस डायग्राम को, है ये अंदर बाहर आ गया, बहुत बढ़िया है, ये भी बाहर आ गया, अल्ले ये बहुत बढ़िया, ये भी आ गया, हुई बहुत बढ़िया, ये हाँ हे हो, चलो ये सब आ गया बाहर। नहीं तो हम सोच रहे थे पता नहीं कैसे ये सब बाहर निकलेगा, कैसे इसको मिटाएंगे। अब चलो तुम कचरा हो फिलहाल, चलो ये हो गया। तो देखिए अब चित्र में आइए बच्चों आपको दिखाते हैं। इस चित्र में यहाँ हम जब देखेंगे ना, तो देखिए इस चित्र में क्या है बच्चों, यहाँ पर कि अपना ये PQ दूरी और यहाँ पर बच्चों अपना ये AB दूरी दोनों बराबर है, यानी कि PQ बराबर AB दूरी हो जाएगा ना। जब ये हो जाएगा तो हम PQ के जगह पर AB और AB के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, PQ। दोनों को हम लिख सकते हैं, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो फिर इसी बात को हमें आगे क्या करना होगा, दर्शाना होगा, ताकि चीजें अपने लिए क्या हो, सरल हो। तो चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, अब दर्शा लेते हैं। तो आइए ये हम लिखते हैं। इसी में अगला पॉइंट बच्चों हो जाएगा चित्र के अनुसार। किसके अनुसार, अपने अनुसार नहीं, चित्र के अनुसार। चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार PQ तथा AB बराबर है। क्या है बच्चों, बराबर है। अतः PQ के स्थान पर AB लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बच्चों, AB लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो अब चलिए आइए इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए ये हो गया, ये हम लिख लिए ना, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। जो चित्र में बातें बताया गया है वही सारा यहाँ पर अच्छे से लिख दिया गया है। क्लियर हुआ इतना बच्चों, त्रिभुज में और ये लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं, चलिए आगे हम क्या करते हैं, इसमें जो है यहाँ जो ये अपना QP है इसको हम AB से रिप्लेस कर देंगे। ये QP लिखे या PQ लिखे, बात एक ही होता है, तो थोड़ा ध्यान देना होगा यहाँ बच्चों। QP और PQ हम दोनों में से किसी को भी इधर उधर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस QP के जगह पर हम AB को लिख सकते हैं ना। तो चलिए आइए अगला स्टेप हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम यहाँ पर हम अच्छे से आपको दिखा देते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, QP के स्थान पे AB लिखेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर ये AB बटे का
ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा बच्चों क्या यहाँ पर पी एफ बटे का हो जाएगा ए डैश एफ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ए डैश एफ हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा बच्चों ये अपना फाइनल क्या होगा बच्चों समीकरण 2 होगा। तो देखिए जब इसे सत्यापित करेंगे तो आपको पहले चित्र बनाना है, फिर परिभाषा उसका व्याख्या कर देना है चित्र का, फिर समरूप त्रिभुज के नियम के आधार पे आपको समरूप त्रिभुज के नियम के आधार पे 2 समीकरण इसमें निकालना होगा। जो समीकरण 1 इस प्रकार से निकला और समीकरण 2 इस प्रकार से निकला, जो आपके सामने बिल्कुल क्या हो गया बच्चों क्लियर हो गया। किसी भी प्रकार का दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा आपको, ठीक है ना, यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा यदि आप अच्छे से क्लास को देख रहे हैं तब, बिना भगाए एकदम सिंसियर होके अच्छे चीजों को समझ रहे हैं तब जाके, ठीक है ना। अब चलिए आगे हम देखते हैं बच्चों इसमें आगे हमें क्या करना है। अब देखिए बच्चों यहाँ जो हमको जितना चीज दिया हुआ है ना इन सभी को हमें क्या करना है हल करना है। जब हल करते हैं ना बच्चों यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ हमें क्या करना होगा देखिए समीकरण 1 को 2 में रखने पर ठीक है। तो चूंकि यहाँ बच्चों बात किया जाएगा क्या LHS बराबर RHS, ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इसे हमें यहाँ पर देखना होता है क्या दोनों में बराबर है या अलग अलग है, ठीक है ना। जब इसे हम बच्चों यहाँ देखते हैं ना तो एक चीज हमें कॉमन नजर आता है। क्या नजर आता है कि देखिए जब इसमें हम LHS की बात करते हैं तो ए बी और ए डैश बी है, और यहाँ पर भी LHS ए बी और ए डैश और यहाँ पर बी डैश है, ठीक है ना बच्चों। जब यहाँ पर ये है तो अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, बस जो बराबर है तो उसे हमें कुछ करना ही नहीं, इसे हमें यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है ना। और यहाँ जो RHS नहीं है समान RHS को हमें लिखना है, फिर इसे आगे हमें प्रोसेस करना है। जब प्रोसेस करेंगे तब जाकर अपना रिजल्ट निकल के आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अब यहाँ करते हैं क्या बच्चों, यहाँ जब रखने पर बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा कि इधर से आएगा बच्चों AC, तो AC बटे का बच्चों ए डैश सी बराबर इधर अपना क्या हो जाएगा PF बटे का बच्चों ए डैश F हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा अपना ए डैश F हो जाएगा। तो देखिए क्या इतना क्लियर हुआ, हाँ इतना क्लियर हो गया ना। जब बच्चों इतना क्लियर हो गया है ना तो देखिए अब क्या करना है आपको कि ये जो भी चीज दिया हो इस सब का आपको दूरी ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा, दूरी ज्ञात करना होगा, यानी कि दूरी था देखना होगा एक बार, देखोगे ना चीजें क्लियर हो जाएगी। कैसे, चलिए आइए हम समझ लेते हैं एक बार इससे भी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है AC लिखा हुआ है, क्या लिखा AC। जब AC लिखा हुआ है तो चलिए इस चित्र में और हम देख लेते हैं AC किधर है, ठीक है ना बच्चों। अब आइए देखिए चित्र को हम आपके सामने बड़ा कर दिए हैं ताकि समझना क्या हो जाए आपके लिए काफी आसान हो जाए। चलिए आइए देखिए AC को बच्चों, जब AC यहाँ खोजे ना तो यहाँ A है और A और C कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है, तो AC यहाँ है दिखा, तो ये AC हो गया। और जब ये AC हो गया है ना तो ये A और C है, तो इसे हम कैसे लिख सकते, क्या इसे लिखने का क्या कोई दूसरा तरीका है, तो हाँ एक तरीका है। क्या है, चलिए आइए देखते हैं बच्चों। इस A और C दूरी को ना देखिए हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, हम A और P लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं AP, और फिर हम लिख सकते हैं P और C, यानी कि जब बच्चों हम AP यहाँ से यहाँ तक के इस दूरी को बच्चों हम इधर लिख लेते हैं, मान लीजिए ये AP और प्लस इसमें हम बच्चों ये P और C यहाँ तक की दूरी को हम कर देंगे। जब हम इसमें प्लस करेंगे P और C की दूरी तब जाके बराबर अपना क्या हो जाएगा, A और C ही तो होगा ना, क्या हो जाएगा AC नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी था, पहले इसको हम 2 टुकड़ा में तोड़ दिए, तोड़ने के बाद दोनों को जोड़ देंगे तो फिर तो यही निकल के आएगा दूरी ना। पहले संख्या क्या था, मान लीजिए 5 था, अब 5 संख्या को हम तोड़ दिए, कितने 2 भाग, एक को कर दिए 2, एक को कर दिए 3, और जब इस 2 3 को हम जोड़ देंगे तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त हो जाएगा ना। तो पहले आपको AC था तो AC को हम तोड़ के क्या कर दिए, AP कर दिए और PC कर दिए। जब AP और PC को हम जोड़ेंगे तो AC हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि हम AC के जगह पर AP प्लस का हम PC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम AC के स्थान पर AP प्लस का हम PC लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इसे हम लिख सकते हैं तो चलिए आइए हम लिख के एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिख कर देख लेते हैं।
तो इससे हटाओ भाई, इस लाइन को भी हटाओ यहाँ पर से, ठीक है। इस लाइन को यहाँ से हटाया, चलो ठीक है बच्चों। तो चलिए अब अगले स्लाइड में आइए, हम लिखते हैं। तो एसी अभी हम देखिए, एसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम एसी को हम लिखेंगे बच्चों, एसी को हम लिखेंगे ए पी प्लस हम लिखेंगे पी और सी लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ हो गया ना। चलिए अब ए सी ए डैश सी है, तो इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, इसे अब चलिए हम देखते हैं क्या है बच्चों। यहाँ पर ए डैश सी है, ए डैश यहाँ है, सी यहाँ पर है, यानी कि इस दूरी को हमें क्या करना है, निकालना है। ये दूरी कैसे निकलेगा बताइए, जब इस दूरी की हम बात करेंगे ना, तो ये जो दूरी हो जाएगा बच्चों, देखिए दूरी हमेशा पी से मापा जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या करिएगा, ए डैश सी में क्या ए डैश सी निकालना है, तो आपको आप क्या करिएगा, ए डैश सी प्लस एफ सी कर दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमें यह करना होगा पी से दूरी मापने के लिए कि हम पी और सी क्या लेंगे बच्चों, हम पी और सी दूरी लेंगे। और इस पी सी दूरी में हम देखिए क्या करेंगे बच्चों, इस पी और सी की दूरी में हम इस पी और ए डैश की दूरी को माइनस करेंगे। जब हम इस पूरे दूरी में हम इस दूरी को माइनस करेंगे तो अपना ये ए डैश सी का दूरी निकल आएगा ना। जब निकल आएगा तो चलिए इसे ही तो हमें लिखना, लेकिन यहाँ माइनस कर रहे थे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे किस में, तो यहाँ बच्चों पी सी माइनस क्या हो जाएगा, पी ए डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम लिखते हैं पी, इसे क्या हो जाएगा तो यहाँ पर ये P हो जाएगा और C हो जाएगा। माइनस इसमें क्या करना है बच्चों, हमें P और A डैश करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, हमें P A डैश करना है, ठीक है ना। तो क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ सर हो गया ना। अब चलिए देखते आगे, हम आगे देखिए PF है, तो PF जो है ना बच्चों, ये PF ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस P और F में कोई कुछ नहीं करना है, ये P है और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, F है, तो PF जो है वह PF ही रह जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब चलिए आइए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर अपना A डैश F, हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर अब इस A डैश F को देखना है कि ये किस प्रकार से हो जाएगा। जब हम बच्चों A डैश F की बात करें, हम किसकी बात करते हैं, हम इस A डैश F की जब हम बात करते हैं ना, तो चलिए आइए इसे हम पहले क्या कर ले, यहाँ से हटा ले, इसे यहाँ से रिमूव कर दे, हाँ इसे यहाँ से बाहर फेंको भाई, इसे भी यहाँ से बाहर फेंको, इसे भी यहाँ से बाहर फेंक दिया, ठीक है। क्या है हमें दिया हुआ, ए डैश एफ। तो आइए इस ए डैश एफ की दूरी को अब हमें निकालना है बच्चों, ठीक है ना। जब इस ए डैश एफ की दूरी को हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है ना, इस दूरी को, तो इस दूरी में क्या करेंगे बच्चों, हम पी एफ में हम माइनस करेंगे पी ए डैश को। पी एफ में किसे माइनस करेंगे बच्चों, हम पी ए डैश को जब हम माइनस करेंगे तो अपना यहाँ पर जो है ए डैश एफ की दूरी जो है वह निकल के आ जाएगी, ठीक है वह ना। तो जब ये निकल के आएगा तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसे लिखना होगा, इनकी पी एफ में हमें माइनस किसे कर देना होगा, पी ए डैश को जब माइनस करना होगा। तो चलिए यहाँ हम कर लेते हैं कि अपना ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर P हो जाएगा और क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर F हो जाएगा। माइनस यहाँ में किसे कर देना है, तो P और A डैश को करना है। किसे करना है बच्चों, P को, और A डैश को हमें क्या कर देना होगा, माइनस करना होगा। देखिए जब इस प्रकार से अपना जब प्रोसेस हम करेंगे तो इस प्रकार से दूरी निकालने के लिए समीकरण चलाएगा मेरे पास, जो कि आपके सामने इस प्रकार से है। जब ये आ गया है ना, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों, चिन्ह परिपाटी का थोड़ा सा नियम लगाना होगा। किसे लगाना होगा, चिन्ह परिपाटी का। चिन्ह परिपाटी भी हम आपको अच्छे से पढ़ाए हैं, यदि आप अच्छे से क्लास कर रहे हैं तो अभी जो हम बताएंगे आगे चिन्ह परिपाटी के बारे में, इस पर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो अब चलिए हम यहाँ जो है चिन्ह परिपाटी को एक बार हम देख लेते हैं। यानी कि देखिए प्रोसेस जो है सो यही है, इसी में आगे हमें और बढ़ना है एक स्टेप, और देखना है हमें चिन्ह परिपाटी में इन सब दूरियों का जो मान है बच्चों वह क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों, चिन्ह परिपाटी के अनुसार
ठीक है ना। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखिए बच्चों, यहाँ क्या क्या हो जाएगा, यानी कि APPC लिखना होगा बच्चों में। यहाँ पर AP बराबर हमें PC लिखना होगा। उसके बाद जो हो जाएगा बच्चों वो है PA डैश है, P है, A डैश है, बराबर क्या है बच्चों, P है और F है, ठीक है ना। तो अब देखिए इन सारे दूरियों का हमें लिखना होगा। देखिए AP यहाँ क्या है, अगर आप देखिएगा ना बच्चों चीजों को तो समझिए यहाँ पर A और P क्या है, वस्तु दूरी है। अब वस्तु दूरी U है। अब वस्तु दूरी पता है बच्चों ये क्या हो जाता है आपके लिए, हमेशा वस्तु दूरी माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस हम U लिख देंगे, वस्तु दूरी माइनस U। और PC क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र की जब दूरी की हम बात करेंगे उत्तल में हम बताएं वक्रता केंद्र प्लस में होगा, यानी कि प्लस R, या हम इसी को क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस का 2F लिखेंगे, क्योंकि यह फोकस दूरी का दुगुना होता है ना, तो 2F हो जाएगा, ठीक है। और P से A डैश क्या है, A डैश बच्चों, A डैश B डैश प्रतिबिंब है। ये भी दर्पण के पीछे जब बन रहा है तो यहाँ ये प्लस का होगा, किसका होगा, प्लस का, यानी कि ये प्रतिबिंब दूरी प्लस का ये भी हो जाएगा, ठीक है। फोकस दूरी भी क्या होगा बच्चों, प्लस का यहाँ पर F होगा। तो क्या इतना समझ आया आपको? यदि इतना समझ आ गया, इतना क्लियर हो चुका है, तब अब आपके लिए तो और भी क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि ये लिख लिए हैं आप, तो आगे आप कुछ करना ही नहीं है आपको, नहीं करना। कैसे नहीं करना है सर, देखिए कैसे नहीं करना आपको बता देते अभी। अब देखिए यहाँ जो है क्या करना है कि अब इस मान को इस मान को यहां रखने पर, ठीक है ना बच्चों, इस मान को हम क्या करेंगे, अब यहां रखेंगे। कहां रखेंगे, हाँ पूछिएगा ना सर जी, कहाँ रखेंगे, यहाँ कहाँ, ऐसे रखते नहीं, आपको लिखना है। क्या लिखना है, देखिए अभी जो आपके सामने ये जो आया है ना, इसे आपको यहाँ लिखना है, इसी में आपको इस मान को पुट करना होगा ना, तभी जाके प्रश्न फिर क्या होगा, हल होगा। लंबा थोड़ा प्रोसेस है, टाइम लगेगा, पेशेंस रखना है। यदि थोड़ा सा हिम्मत धैर्य रखोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये काफी आसान हो जाएगा। वहाँ फिर टेंशन नहीं होगा, काश पढ़ लेते तो 5 नंबर फिक्स हो जाता, ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पढ़ लोगे थोड़ा सा समय देके क्लियर हो गया, 5 नंबर नहीं हो गया, तो थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है, जल्दी अब ये समाप्त होने वाला है। चलिए इसे अब हम लिखते हैं, क्या है बच्चों, AP प्लस PC है, तो इसे हम चलिए लिखते हैं AP प्लस PC। तो यहाँ बच्चों हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे AP प्लस बच्चों यहाँ पर PC बटे क्या है बच्चों, यहाँ पर बटा में PC माइनस A डैश P है, तो PC माइनस A डैश P है, ठीक है, या P डैश A है, बात एक ही हो जाता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। बराबर यहाँ पर तो PF है, ठीक है ना। देखिए तो AP प्लस PC, PC माइनस PA डैश, उसके बाद सॉरी AP प्लस PC, PC माइनस PA डैश, उसके बाद PF बटे PF माइनस PA, PF माइनस क्या है बच्चों, PA डैश है। क्या इतना क्लियर हुआ, हाँ इतना हो गया, तभी सबको मान यहाँ को यहाँ पर रखिए। देखिए कैसे नहीं बनेगा, तुरंत बनेगा ये प्रश्न, ठीक है ना बच्चों। इस मान को हम यहाँ रखेंगे, देखिए अभी प्रश्न हल होगा आपके सामने, ये हल होने वाला है। AP है, AP माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये U हो जाएगा। AP क्या होगा, माइनस U होगा बच्चों, क्या होगा, AP जो है वह माइनस U होगा, AP हो जाएगा माइनस U। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, PC है, तो PC अपना जो है प्लस 2F है, तो प्लस का यहाँ 2F रहेगा, क्योंकि प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, ठीक है ना बच्चों, प्लस 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 ही होता है, तो ये अपना 2F रहेगा। बटे में बच्चों अब देखिए PC है, तो PC क्या है, PC 2F है, तो PC 2F माइनस का चिन्ह है तो माइनस, उसके बाद क्या बच्चों PA डैश, PA डैश प्लस में है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में ये भी है, तो अब ये जो दो गुना होगा, चलिए आगे करेंगे। PF है बच्चों, तो ये PF क्या होगा, ये प्लस का बच्चों ये F हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस का ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अपना ये F हो जाएगा। उसके बाद PF है तो प्लस का बच्चों ये अपना F रहेगा माइनस, और PA डैश है, क्या है बच्चों, PA डैश है, तो ये प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपना V हो जाएगा, प्लस का ये V हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, V हो जाएगा, प्लस में है ना,
तो ये प्लस में प्लस का पी सी हो जाएगा प्लस का 2f। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ। यदि हाँ इतना क्लियर हो गया है तो एक लाइन इसमें, एक प्रोसेस इसमें हमें और कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए सेव करते हैं अब आगे हम। हाँ, इस प्रकार से ये आपके सामने आ गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब इसे हम देखते हैं अगला लाइन, अगला पॉइंट में। अब देखिए बच्चों, माइनस यू है, ये माइनस का ये यू ही रहेगा, और देखिए ये प्लस 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 का जब हम गुना करते हैं ना तो प्लस ही होता है, तो ये प्लस का बच्चों यहाँ पर 2f ही हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 2f होगा। फिर बटा में यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, 2f है इधर तो ये 2f हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस, तो माइनस का ये यहाँ पर भी होगा। उसके बाद चलिए आइए बराबर किस तरफ, प्लस का f है तो ये प्लस का f ही रहेगा, बटे में ये प्लस का f है तो ये प्लस का f ही रहने वाला। और देखिए ये प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का यहाँ क्या होगा बच्चों, भी हो जाएगा। तो क्या इतना क्लियर हुआ? तो हाँ सर हो गया ना। चलिए हो गया है तो अब हमें तिरछा तिरछी क्या कर देना, गुना कर, इस कोने को इस कोने से, इस कोने को इस कोने से हमें अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर गुना करना है। गुना करना है तो चलिए आइए थोड़ा इसे हम नीचे करके हम गुना कर ही लेते हैं। तो अब देखिए बच्चों, जब गुना करने की बात आएगी तो गुना करना, देखिए माइनस यू का एफ के साथ गुना करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि माइनस का यू एफ हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का यू एफ होगा। ठीक है ना। अब चलिए इधर आइए, जब इस माइनस यू को भी के साथ गुना करेंगे तो माइनस माइनस ये बच्चों प्लस होगा, प्लस यू भी हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद ये इतना क्लियर हुआ, हाँ हो गया। अब इससे गुना करते, देखिए जब इस प्लस 2f को f के साथ गुना करेंगे, प्लस 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 ही रहेगा, तो ये 2f स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद इस प्लस माइनस को गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये 2f भी होगा। क्या होगा बच्चों, ये 2f भी हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब चलिए आइए बराबर किस तरफ हम गुना करते हैं। जब इधर गुना करेंगे बच्चों, ये प्लस f और ये प्लस 2f मिलके बच्चों ये इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ। और ये बच्चों माइनस भी और ये प्लस का f जो है प्लस माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा, f भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का f भी हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना। हो गया तो चलिए इसे अब आगे हम हल करते हैं। देखिए क्या बराबर किस तरफ उस तरफ क्या कोई ऐसा है जो बराबर है, एक जैसा है? हाँ है। क्या है, देखिए ये 2f और ये 2f स्क्वायर एक जैसा आपको दिखा, दिख गया ना। दिख गया तो चलिए यही काट के खत्म कर देते, हो गया। जो है उसे हम लिख लेते हैं, तो uf प्लस का u भी माइनस का 2f भी बराबर माइनस का बच्चों ये f भी हो गया है। हुआ? यदि हाँ हो गया है तो चलिए अब आगे इसे हम क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। आगे देखिए हल करना है क्या, कि जो जैसे है वैसे रहना है। हमें क्या करना है कि ये जो है ना बच्चों प्लस यू भी माइनस 2f भी को बराबर के उस तरफ कर देना है। क्या करना है बच्चों, इसे हमें बराबर के उस तरफ कर देना है। जब हम बराबर के उस तरफ करेंगे तो क्या कुछ होगा, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा? तो हाँ बच्चों हमें कुछ ना कुछ तो देखने को मिल जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा, चलिए आगे हम समझते हैं। जब इसे हम हल करेंगे ना तो ये माइनस का uf यही रहेगा, यही रहेगा बच्चों। ठीक है ना। बराबर बराबर ये जो है बराबर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या, इसे हम बराबर किस तरफ चलेंगे, प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बच्चों, अपना जो है ये प्लस में, तो यहाँ आके ये क्या होने वाला है, अब ये माइनस में होने वाला है। किस में होने वाला है बच्चों, माइनस में होने वाला है। यदि हम इसे यहाँ नहीं करते हैं ना तो देखिए होगा क्या यहाँ पर, यदि मान लीजिए हम इस माइनस 2f को हम बराबर कर उस तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि ये एक जैसा है ना, एक जैसा जो होता है उसे हम एक साथ हल करते हैं। तो ये uf प्लस का u और भी बराबर ये माइनस का uf भी है, f भी है। और जब हम इस माइनस uf भी को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस में बदलेगा। किस में बदलेगा बच्चों, प्लस में। प्लस का ये 2f और ये क्या हो जाएगा बच्चों, भी हो जाएगा। जब ये प्लस का 2f भी हो जाएगा तो देखिए प्लस माइनस, ये माइनस वाला एक इसमें घट जाएगा, घटेगा तो f भी एक बचेगा, बचेगा ना, प्लस में बचेगा। ये खत्म हो गया है और ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ अपना जो आ जाएगा बच्चों ये uf प्लस का u भी
बराबर बच्चों इधर क्या बचा, u एफ भी बच गया। क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर एफ भी बच गया है ना। अब जब बच्चों इतना हुआ है तो आगे अब हम करते हैं थोड़ा सा प्रोसेस और अपना सवाल क्या हो जाएगा, बहुत जल्द ही सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए आगे हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। आइए इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर हमें दोनों तरफ बच्चों क्या करना है, भाग देना। चलिए आइए एक बार हम भाग दे के देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ बच्चों है क्या कि माइनस यू एफ बटे में यू भी एफ प्लस का बच्चों प्लस का यू भी बटे का यू भी एफ बराबर ये एफ भी बटे का यू भी एफ है ना। अब इतना तो लिख लिए, चलिए अब भाग भी हम दे लेते हैं। तो जब भाग देंगे बच्चों देखिए ये यू यू एफ एफ कट जाएगा, यहाँ पर इतना कट गया, कैंसिल हो गया। यू भी ये कैंसिल हो गया ना। और यहाँ पर बच्चों एफ भी और ये एफ भी ये कैंसिल हो गया है। और जो कैंसिल हो गया है वो तो हो गया अपना, कैंसिल हो गया ना। जो नहीं हुआ है कैंसिल उसे हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर उसे हमें एक साथ यहाँ पर लिख लेना है। क्या करना है बच्चों, इसे हमें एक साथ लिख लेना है। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि चीजें और क्या हो जाए, सरल हो जाए, ठीक है ना। हाँ अब देखिए, हाँ इतना हो गया। अब देखिए जो बचा है उसे हम लिख लेते। देखिए बच्चों पर माइनस बचा है, ऊपर और कुछ नहीं बचा है, मतलब कुछ नहीं है, फिर भी तो यहाँ पर एक है ना। तो एक माइनस का बटे का बच्चों यहाँ पर भी, ये प्लस में बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो एक बचा है, बटे नीचे क्या बच गया बच्चों, एफ बच गया है। उसके बाद देखिए बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो एक बचा, नीचे क्या बच गया बच्चों, ये अपना यू बचा है। यू हो गया क्या, ये सत्यापित हो गया। तो आप जब इसे देख रहे होंगे तो जैसा दर्पण सूत्र है ये ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो चलिए वैसा हम देखने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए क्या होगा। जब बच्चों इस प्रकार से ये है तो देखिए हम क्या करेंगे, यदि मान लीजिए हम -1/v को हम क्या करेंगे बच्चों, बराबर के हम इस ओर ले आएंगे। किस ओर ले आएंगे बच्चों, बराबर के इस ओर ले आएंगे। जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो आपको पता होगा ये माइनस जो है किस में बदलने वाला है, ये प्लस में बदल जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ये प्लस में बदलेगा। जब प्लस में ये चेंज हो जाएगा तो चलिए आइए देखते हैं अब क्या होने वाला है यहाँ पर। जब बच्चों ये यहाँ पर प्लस में ये बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में। आइए जब ये प्लस में बदलेगा तो बराबर के इस तरफ क्या बचा है, सिर्फ 1/f बच गया। क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1/f बचा है। तो यहाँ हम देखिए बच्चों लिख लेंगे 1/f बराबर बच्चों 1/ ये u, और देखिए -1/v है तो यह के प्लस होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में, तो प्लस ये 1/ क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ये अपना 1/ ये v हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जो अपना ये जो निकल का आया है सूत्र बच्चों, यही अपना क्या हो जाएगा, फाइनल दर्पण सूत्र हो जाएगा। जो कुछ इस प्रकार से क्या हो गया अपना यहाँ पर उत्तल दर्पण में सत्यापित हो गया है, सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। तो देखिए अभी तक जो आप देखते आए हैं आपके ये सामने है, ठीक है ना। आप जिस चीज के लिए इतने देर से क्या कर रहे थे बच्चों, इंतजार कर रहे थे, वो प्रश्न हल हो चुका है आपके सामने। ये पूरा का पूरा प्रश्न हल हो चुका है। और इसे क्या करना है बच्चों, आपको एक बार अच्छे से प्रयास करना है, बनाना है, चीजें आपके लिए क्या हो जाएगा और भी सरल हो जाएगा। इस प्रकार से अपना उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र क्या हो चुका है, सत्यापित हो चुका है। देखिए सबसे पहले हम क्या किए थे, तो जब बच्चों बात करेंगे सबसे पहले हम आपके सामने कुछ इस प्रकार से चित्र बनाए थे। क्या बनाए थे बच्चों, हम कुछ इस प्रकार से हम आपके सामने जो है बच्चों चित्र बनाए थे, ठीक है ना। भाई देखिए
चित्र बनाए थे, पहला स्टेप मैंने बताया चित्र बनाना। चित्र बनाने के बाद इस चित्र को बच्चों हम यहाँ क्या कर दिए, सत्यापित कर दिए। क्या कर दिए बच्चों, हम यहाँ पर इस चित्र को सत्यापित कर दिया यहाँ से। जब इस चित्र को हम यहाँ से सत्यापित कर दिए तो अब ये क्या हो गया है, जब इस चित्र को बच्चों हम यहाँ क्या कर दिया, अब सत्यापित कर चुके हैं। चलिए एक बार इसे हम थोड़ा क्लियर कर ले, ए डैश यहाँ पर ये बी डैश है। इस चित्र को हम लिखे, चित्र बनाए, चित्र बनाने के बाद इस चित्र में जो भी बातें लिखा हुआ चित्र में जो है उसे हम यहाँ पर लिख दिए ना। ये करने के बाद बच्चों देखिए आपके सामने क्या किया गया है कि इस चित्र के अनुसार दो समरूप त्रिभुज के आधार पर आपके सामने समीकरण 1 को लिया गया है और फिर प्रोसेस आगे किए, तब जाके हमें समीकरण ये 2 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 जब हमें मिला तो इसे हम जब समीकरण 1 को 2 में रखे, वो भी किसे, हम RHS को जब रखे, तो अपना रखने के बाद देखिए इस प्रकार से हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ। जब ये समीकरण हमें बच्चों प्राप्त हो गया तो चीजें अपने लिए एकदम क्लियर आसान हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ अब यहाँ पर देखना था चिन्ह परिपाटी को, ठीक है ना। इस चिन्ह परिपाटी में देखिए बच्चों हम आपको अच्छे से यहाँ देखिए AP का दूरी, PC का दूरी, A डैश का दूरी, उसके बाद PF का दूरी जो है ये दिखा, जिसमें हम आपको बताया वस्तु दूरी होगा माइनस का, बाकी बात उत्तल में सब प्लस का होता है। यदि अवतल होता तो ये भी दूरी सब क्या हो जाता, माइनस का हो जाता। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि यदि उत्तल में बोला गया या अवतल में बोला गया, ये आपको ध्यान है। देखिए दोनों बनेगा थोड़ा थोड़ा सेम ही, लेकिन प्लस माइनस में यदि आप दिक्कत करिएगा ना तो फिर आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपसे आंसर जो है नहीं निकलने वाला है, क्योंकि सारा चीज सही होगा लेकिन आप ये प्लस माइनस में ही आप गड़बड़ करिएगा कि जहां उत्तर माइनस में आना चाहिए वहां प्लस में आएगा और जहां प्लस में आना चाहिए वहां किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आपको प्लस माइनस उसमें उसको किस प्रकार से गुना करना है, इसको आपको विशेष रूप से यहाँ क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा इसका, ठीक है ना। तो ये इतना क्लियर हुआ। जब इन चिन्ह परिपाटी को हम दूरी को देख लिए तो हम क्या किए, इस मान को किसमें, तो हम इसमें रख लिए। जब इसमें चिन्ह परिपाटी के मान को जब हम रखे बच्चों ना, तो रखने के बाद देखिए अपने पास जो है कुछ इस प्रकार का समीकरण आया, जो कि आपके सामने देखिए हम आपके सामने बनाए, इसे लिखे। तो इसमें देखिए प्लस माइनस को आपको ध्यान रखिए, यदि प्लस माइनस में दिक्कत हुआ आपसे उत्तर नहीं निकलने वाला है, इसे बहुत ही ध्यान में रखना होगा। तो ये प्लस माइनस किए तो इस प्रकार से अपना समीकरण आया कि नहीं आया। ये आने के बाद देखिए बच्चों हम यहाँ पर क्या किए हैं, इस पूरे समीकरण को देखिए बच्चों कुछ इस प्रकार से क्या किया गया, आपके सामने हल किया गया है, ठीक है। इसे हल करने के बाद देखिए आपके सामने जो है ये उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र क्या हो गया, सत्यापित हो गया है, ये सिद्ध हो चुका है। तो देखिए इस प्रकार से ये क्या हो गया बच्चों, ये टॉपिक जो था इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि 5 नंबर के दृष्टिकोण से ये है, 1-2 नंबर की बात नहीं, ये कितने बच्चों 5 नंबर की बात है ये। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो चुका है। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से कॉपी पे लिखना है, बाकी बात आपको जो है प्रैक्टिस करते रहना। जब 1-2 बार बनाइएगा ना तो धीरे धीरे ये आपको एकदम आसान लगेगा, अच्छे से ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पर आपको कॉपी पे करना है मेहनत, घर पे 3 बार 4 बार 5 बार बनाइए, नहीं उसके बाद भी समझ आए दोबारा इस वीडियो को देखिए। जब लेक्चर बार बार आप देखिएगा ना तो धीरे धीरे क्या होगा, समझ आएगा और फिर आपके लिए काफी आसान होने वाला है। जैसे 2 + 2 4 होगा ना, तो वैसे आप इससे लगेगा कि इतना आसान ये हो गया, जब आप प्रैक्टिस घर पे करिएगा तब जाके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्लास को बच्चों में यही क्या करते हैं, अब हम समाप्त करते हैं। बाकी बात आपको ये पूरा अच्छे से क्या करना है, तैयार के रखना। जब ऑफलाइन में जब आपसे टेस्ट लिया जाएगा, क्लास में जब ऑफलाइन में आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ये दोनों प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसे क्या करना है बच्चों, आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों आज की क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद क्लास।